हेलो दोस्तों, वेलकम इन एजुकेशन चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में किए हैं। आज हम और क्वेश्चन करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले हम बेसिक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंसिपल दे दिया 400%, 400 और रेट दे दिया हमें 5% और टाइम हमें दे दिया 2 साल। तो हम कैसे करेंगे, पिछली क्लास में देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। पहले हम 5% को देखेंगे, यानी कि रेट को देखेंगे। तो 5% को क्या करेंगे, 1/20, यानी कि जो 20 का मान है उस पर क्या कितना हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों लिखेंगे। तो प्रिंसिपल कितना हमारा 20 यूनिट, तो कितना हो जाएगा अमाउंट 21 यूनिट पहले साल के लिए। और दूसरी साल के लिए हमारा 20 रहेगा और ये 21 रहेगा, यानी कि अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, यानी कि ये 400 और ये 441। अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 41। तो हम आंसर इसको यहाँ पर भी बता सकते हैं कि क्योंकि ये और ये जो वैल्यू है ये इक्वल है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 41। तो और हम निकाल के देखें तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे 400 का मान कितना है हमारे पास 400 ही है, और इंटू सी आई 41, ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब 41 आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ RS 12,000 is invested at 20% per annum, compound interest for 2 years, then calculate the interest। क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, इफ 12,000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम, यानी कि कोई भी, यानी कि आप हो, आपके पास 12,000 रुपए है, वो आपने इन्वेस्ट किए कहीं 20% पर एनम। तो आपको क्या करना है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो कैसे करेंगे, 20%, 20% को क्या लिखेंगे आप, परसेंटेज की क्लास में सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम करते हैं 100 से भाग, और अगर हमें दे दे फ्रैक्शन तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 20% को करेंगे हम, यानी कि इसे भाग देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, और ये एक बार 5 बार, यानी कि 1/5 लिखेंगे। यानी कि जो 5 यूनिट है हमारे पास, उस पर कितना ब्याज लग रहा है, 1। तो क्या लिखेंगे, पहले प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं और इसको मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में। तो पहली साल के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 1 क्या होगा, अमाउंट में जुड़ गया। दूसरी साल भी यही हुआ। अगर हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके, तो हमें क्या करना है, 2 साल के निकालना है। तो इसका क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर भी कर सकते हैं ऐसे। अगर 3 साल के लिए पूछे तो हम क्यूब कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसको क्या करेंगे, 25 और इसका क्या हो गया 36, तो ये क्या हो गया हमारा 11। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया, सम दिया है। सम कितना दिया है, यानी प्रिंसिपल कितना दिया है। तो CI निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे, 12,000, नीचे क्या लिखेंगे, 25 का मान है, इंटू में 11। इसको काटेंगे कितनी बार, ये कटेगा 25, इसका आंसर आ जाएगा, ये 480 बार कटेगा। तो 480 मल्टीप्लाई 11 क्या होगा 510, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
5280 हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन CI ग्रो टू 5040 in 3 years. If the rate of interest is 20% for the first year and 40% for second year, 50% for third year. क्या करना है, देन व्हाट इज सम, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना होगा। क्वेश्चन में क्या है, ए सर्टेन सम, यानी कि कोई भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया ऑन CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया हमें 540 इन 3 ईयर्स, ये हमारा क्या हो गया, CI हो गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल कितना है 20%, और दूसरी साल क्या है 40%, और तीसरी साल क्या है 50%, यानी कि अब की बार क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया, पहले हमें देता था कि 3 साल के लिए क्या है 10%, 20%, 5%, और अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहली साल इतना ब्याज है, दूसरी साल इतना, और तीसरी साल, यानी कि हर साल ब्याज चेंज होगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 20% को लिखेंगे, 20% को 1/5, और 40% को क्या लिखेंगे 2/5, और 50% को क्या लिखेंगे हम 1/2। तो पहले हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। पहली साल यानी फर्स्ट ईयर क्या हुआ हमारा 5 है, उसमें क्या हुआ 1 ऐड हुआ, यानी कि 6। दूसरी साल है उसमें क्या हुआ 5 है, उसमें कितना ऐड हुआ 2, यानी कि 7। और तीसरी साल है उसमें क्या हुआ हमारे पास, जो 2 है उसमें क्या हुआ 3। अब जो हमारे पास यहाँ है उसमें जो हम इसमें काट भी सकते हैं, तो ये कितनी बार कटा 3 बार। इसको करेंगे हम 25:63, और डिफरेंस आ गया इनका 38। हमारे पास CI कितना दिया है 5040, CI का मान कितना है, यानी कि अमाउंट कितना है 63, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे हम प्रिंसिपल, यानी कि 25। इसको काटेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2000, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यानी कि टाइप चेंज हो गया है। हम कर रहे थे सेकंड टाइप से करेंगे, पहले टाइप का सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड टाइप से। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years on RS 5620 at the rate 12.5% कंपाउंड एनुअली, यानी कि
पर एनम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें क्या करना है, सीआई निकालना है। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और यानी कि सम क्या दे दिया हमारे पास 5620 एट द रेट ऑफ 12.5%। अब हमने क्या देखा था कि 12.5% क्या करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, हमें दे दिया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दे दिया 5620, और क्या दे दिया हमें, जो रेट है वो क्या दे दिया 12.5%, और टाइम है, टाइम कितना दिया हमें, टाइम दिया हमें 3 साल। तो ये हमारा क्वेश्चन वैसे ही बन गया। इसमें क्या है, रेट है वो क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यानी कि 12.5%। तो कैसे करेंगे इसको, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8, 1/8 की 8 यूनिट है, उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, वही चीज प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट, जो 8 का पहले साल का है और ये कितना हो गया 9, तो 3 साल के लिए निकालना है, हम क्या कर लेंगे, इसका क्यूब निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वो भी कर सकते हैं। 8 की क्यूब कितनी हो गई 512, और 9 की क्यूब क्या हो गई, 9 की क्यूब हो गई 729। इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 217। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम क्या देखेंगे, ये हम देखेंगे प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल का मान इंटू में 217। ये क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे कितने बार से कटेगा, 10 बार से। तो हमारे पास कितना हो गया 2170। ये हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमने प्रिंसिपल और रेट हमें 12.5%, और टाइम क्या था हमारे पास 3 साल के लिए। तो 12.5% को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 12.5% का हमें पता है परसेंटेज में यानी फ्रैक्शन में जाएंगे तो कितना होगा 1/8। 1/8 का मतलब क्या है, जो हमारे पास 8 यूनिट है उसमें कितना, मतलब कि 8 रुपए, उस पर कितना लग रहा है 1, यानी कि 1 साल के लिए 1 रुपया बढ़ रहा है। 8 के लिए दूसरी साल अमाउंट कितना होगा 9। तो 3 साल के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस पे क्यूब लगा सकते हैं, या फिर 3 बार 8 यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी कर सकते हैं। तो हमने 8 का क्यूब कितना हो गया 512, और 9 का क्यूब कितना हो गया 729। अब हम करेंगे इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो गया 217, तो 217 हो गया। अब हमारे को प्रिंसिपल कितना दिया है 5120, और 5120 का मान कितना है हमारे पास 512 इंटू जो हमें डिफरेंस मिला सीआई का, यानी कि 217। तो इसको काटेंगे 10 बार, तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2170। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सीआई ऑन ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड for 2 years with RS 125 if the rate of interest in 25% per annum, then what is the amount after 3 years?
तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, द CI ऑन ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, यानी कि 2 साल के बाद में जो हमें CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास, 25% है पर एनम। तो हमें निकालना है अमाउंट, यानी कि ए निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे हम 25% को, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4 का मान क्या होगा, यानी कि 4 यूनिट है, उस पर क्या हो रहा है, एक इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि हम लिखेंगे प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। तो 4 है तो यहाँ पर 5 हो गया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो स्क्वायर तो क्या हो गया 16 और ये 25, डिफरेंस कितना हो गया 16 और 25 का डिफरेंस, यानी कि 9 का डिफरेंस। अब हमें क्या दिया है, CI हमें कितना दिया है, CI दिया है हमारे को 125, ये हमें दिया है CI। अब हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, CI ये लिखेंगे और इसका क्या है, डिफरेंस कितना है हमारे पास 9, और ये क्या हमारे पास अमाउंट कितना है 25। इसको काटेंगे, यानी कि 1125 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 28125। ये हमें 3 यानी कि 2 साल बाद में कितना अमाउंट प्राप्त होगा 28,125, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10,125। तो प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, यानी कि प्रिंसिपल होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 14,739 पेएबल इन 3 years at the rate 6.25% yearly compound interest। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना है 14,739, और टाइम कितना दिया हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हमें 3 साल का, और रेट यानी कि कितने रेट से दिया हमें 6.25%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट को देखेंगे। ये रेट हमारे पास क्या है 6.25%, यानी कि इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 1/4, यानी कि ये क्या हो गया 6 और 1/4 क्या हो गया, ये हो गया 1/16 का मान। तो अब हम क्या करेंगे, वही काम हमारा, पहले लिखेंगे हम प्रिंसिपल फिर लिखेंगे अमाउंट। तो प्रिंसिपल पहले कितना है हमारा, फर्स्ट ईयर 16 और उसमें कितना ऐड हुआ 1, यानी कि 17। तो 3 साल के लिए निकालना, टाइम कितना हमारे पास 3 साल का, क्या करेंगे क्यूब करेंगे इन दोनों का। तो 16 की क्यूब कितना हो गया 4096, 17 का क्यूब क्या हो गया, 17 का क्यूब हो गया हमारे पास 39,113। तो हमें क्या करना है, हमें अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया हमें 14,739, अमाउंट यूनिट कितने बराबर है 39,49,13, और मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास, यानी कि प्रिंसिपल मान कितना है 96। इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार काटेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12 12 तो 8,
ये हमारा आंसर, यानी कि 12,288, 12,288 ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना रहेगा, 12,288। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कभी कभी हमें क्या कर देता है, टाइम में चेंज कर देता है। टाइम में कैसे करेगा कि 2 साल और 6 महीने दे दिए, 2 साल 4 महीने 5 महीने कितने में दे दिए, यानी कि अब गेम करेगा हमारे पास टाइम। तो टाइम की क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेगा, क्वेश्चन बदलता है। क्वेश्चन हमारे पास, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% per annum for 1/3 year is 60 interest compound yearly, then sum, यानी कि हमें क्या निकालना है, सम, यानी कि तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हमें सीआई कितना दिया है, 1201.60 और टाइम कितना दिया हमें, टाइम दिया हमें 2/1/3 ईयर्स। और रेट कितनी दी है, रेट दी है हमें 10%। अब हमें क्या करना है, यानी कि 2 साल और 1/3, यानी कि 1/3 12 का कितना होगा, वो मंथ निकालेंगे, और यानी कि 2 साल पूरे, यानी कि 2 साल तो कितना रहेगा ब्याज, 10% ही रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले साल के लिए कितना रहेगा 10%, तो यानी कि 1/10। दूसरे साल के लिए भी 10% ही रहेगा, यानी कि 1/10 ही रहेगा। तीसरी साल में क्या हो गया, तीसरी साल में हो गया हमारे पास 1/10 तो रहेगा कितने के लिए, यानी कि 1/30, क्या हमारे पास चेंज हो गया मंथ में। तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि पहली साल कितना हमारे पास, पहली साल हमारे पास है 10 यूनिट, उसमें कितना ऐड हुआ, यानी कि 10 से 1 11। दूसरी साल भी यही रहेगा 10 से 11। तीसरी साल क्या है हमारे पास, महीने में कितना चेंज होगा, यानी कि 30 और 1 31। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3000 और ये कितना आएगा, ये आएगा 3751, ये आएगा 3751। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट, यानी कि अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालने के लिए पहले इनमें डिफरेंस कितना है, 751 का। तो क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे हम सीआई कितना हमारे पास, सीआई है 1260 और ये कितना हो गया इसके, यानी कि डिफरेंस कितना है 751। मल्टीप्लाई कितना हो गया, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल कितना है 3000। ये इसका डेसिमल हटेगा, यहाँ पर 10 आएगा नीचे, तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा इससे 16 बार, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 4800 हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया 3 साल के लिए।